औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वफाकी व सूबाई मुलाज़मीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 4 मई 2023 स्टिल ऑफिस में मौजूद। सेंसस के हवाले से आप लोगों को पता है कि इंगेज थे। इस मैसेज को शेयर करें, तमाम हमारे जो साथी हैं उन तक पहुंचना चाहिए। बजट की आमद है और हबीब जालिब के कुछ इशार हैं जो कि मैं इस बजट के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि दीप जिसका मोहल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेके चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये एग्जैक्ट तमाम हमारे जो अदवार थे उसकी तो अक्कासी करता है। और रिसेंटली अभी भी हमारे जो हुक्मरान हैं, सिटिंग गवर्नमेंट में हो, जो अपोजिशन में बैठे हैं, व्हाट्सएवर हमेशा से लेके अभी तक जो है, जो दस्तूर है, हमारा आइन है, वो तमाम मसलहत से बालातर होके चलता है। मगर जो इख्तियारात वाले हैं उनके लिए रातों रात दस्तूर में और उसके अंदर चेंज भी हो जाती है। मगर जहाँ पे किसी गरीब की बारी आती है या कुछ होता है तो वहाँ पे 1960 का ताज़ीराते हिंद चल रहा है और वो सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके तहत उनको सज़ाएं हो जाती हैं। यहाँ पे 18वीं 19वीं 20वीं तरमीमें जो हैं यहाँ पे लाई गई, सिर्फ आम आदमी को उसका कोई फ़ायदा नहीं जो है पहुँचा। एग्जैक्टली बजट है और इस मैसेज को शेयर करें, तमाम साथियों तक ये पहुंचना चाहिए कि बजट की है। और हमेशा से यही होता है कि बजट में बहुत इजाफा मिलने लगा है, तमाम चीज़ें हैं। मगर एग्जैक्ट हबीब जालिब के ये इशार थे कि फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, कि बजट में तनख्वाहें और वहाँ पे फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। कि इस आने वाले बजट के अंदर भी मुझ समेत तमाम सरकारी मुलाजिम को पता है कि अगर घरों में बैठे हुए जी रिलीफ, आपके मसाइल घर की दहलीज तक हल हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल जो उम्रा है उनके लिए जो दिए हैं उन्हीं के घरों में जलते हैं, रोशनी वहीं पे है और ये सारे मामलात है। और एंड पे कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं, चारागर दर्दमंदों के बनते हैं क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि किसी सूरत के अंदर आने वाले बजट के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, मुझ समेत किसी भी मुलाजिम का जहन ये मानने को तैयार नहीं। कुछ जो जहन के कच्चे साथी हैं, अखबारात की खबरें, न्यूज़ क्लिपिंग्स, आगे पीछे के जो चैनल्स हैं वो अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए जो है खबरें चला देते हैं और एट दी एंड उसका रिजल्ट ये निकलता है कि सुकून से मुलाजिम बैठा होता है कि इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा इजाफा होना है, बट एट दी एंड जो इजाफा होता है वो आपको भी पता है कि 5%, 10% या कुछ। तमाम साथी तैयारी रखें। कोऑर्डिनेशन के लिए हमने कॉल दे दी है। तमाम फेडरल के जो लीडर्स हैं उनसे हमने राय तलब कर ली है कि हम इजलास जो है ये आने वाले हफ्ते जुमे या हफ्ते को मैंने प्रपोजल दी थी, उसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं कि हमने ये किस दिन करनी है। पंजाब ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस पंजाब ने जो है 9 तारीख की जो है कॉल दी है कि जिसके ऊपर तमाम कायदीन को हमने इंशाअल्लाह ताला मोबिलाइज़ करना है। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तंजीमें, इसमें मैं वाज़े करता चलूँ कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, इसकी ज़ाती हैसियत कुछ भी नहीं है अलायंस की, मगर इसकी सबसे बड़ी हैसियत ये है कि ये एक तंजीमों का मजमूआ है जिसमें तमाम कैडर्स, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टीचिंग, नॉन टीचिंग जो है, और गुज़िश्ता
1 से 1.5 साल की क्लरिकल स्टाफ, खास तौर पे आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन हो, पंजाब टीचर यूनियन हो, फेडरल की तंजीमों की बात करूं तो CDA, PWD, नेशनल सेविंग, AGPR, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, वापडा, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, हाउसिंग फाउंडेशन, हाउसिंग अथॉरिटी, टीचिंग के हमारे साथी, नॉन टीचिंग के साथी हैं, बहुत से साथी रह गए होंगे, फिर हमेशा से गिला आता है हमारे पास, तो मैं एडवांस में उनसे माजरत चाहता हूँ। ये तमाम यूनियंस एसोसिएशन जो हैं पाकिस्तान भर के, इसमें मिलके बलोचिस्तान के हमारे साथी, सिंध के हमारे साथी इस अलायंस में शामिल हैं। इनकी जिद्दोजहद से मुलाजमीन को जो रिलीफ मिला है, जो महरूम सरकारी मुलाजमीन थे जिनको आज तक नहीं पूछा गया था, वो आपके सामने। जो लेटेस्ट हमारे मुतालिबात हैं, सबसे पहले पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, मगर वो सिफारिशात भी जो थी, जो 70% तक लेके जाना था, इस 1 साल के अंदर अंदर 46% जो है वो महंगाई के अंदर इजाफा हो गया। महंगाई के अंदर इजाफा, ये ग्रॉस सैलरी जो हमारी मिलती है ये उसके ऊपर है, मगर बजट के अंदर जो इजाफा होता है हमारा, वो रनिंग बेसिक पे के ऊपर भी नहीं, 2017 की बेसिक पे के ऊपर था। तो उस इजाफे को लेके चले। हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस की एट दैट टाइम पिछले साल जो है 100% की सिफारिशात थी। तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा करते हुए 70% तक थी, मगर जो मखसूस हमारे साथी थे, महरूम थे। मैं यहां पे वाजे करता चलूं कि हमारे सेक्रेटरीट के जो अफसरान थे ग्रेड 17 से ऊपर, तमाम सूबों के सेक्रेटेरिएट्स में नहीं मिल रहा था। वफाक में एक अच्छा कदम उठाया। पहले यही जो एग्जेक्टिव थे हमारे साथ हाथ फैला के महरूम मुलाजमीन के साथ थे, मगर एक फैसला किया कैबिनेट ने और ये महरूम से जो है एग्जेक्टिव के अंदर चले गए 150% लेके, मगर ग्रेड 1 से 16 की और दीगर डिपार्टमेंट से 17 से दीगर के मुलाजमीन को छोड़ दिया गया। अपग्रेडेशन के अंदर डिफेंस पेड के हमारे साथियों को छोड़ दिया गया। जो स्केल्स सूबों के अंदर हुए थे उनको छोड़ दिया गया। ये तमाम चीजें जो ठीक होंगी तो सिर्फ एक वजह से ठीक होंगी, जब हम लोग अपने आप को ठीक कर लेंगे। यहां पे अलमिया है कि पत्थर उसी पेड़ को पड़ते हैं जो फल देता है। मुझे कोई अफसोस नहीं है इसका कि मैं यहां पे ऑक्युपाइड अभी भी ऑफिस में बैठा हूं। हमारे साथी 12 बजने वाले हैं, आप देख सकते हैं, शौक से नहीं बैठे हुए, बट जो एक टास्क दिया गया है, मैं ये चाहता हूं कि जब मैं मुज़ाकरात की टेबल पे बैठूं तो मैं बताऊं कि जो एक टास्क, एक असाइनमेंट नेशनल लेवल की हमें दी गई थी, हमने दिन रात एक किया, उसके ऊपर जान लगाई है। ये हमारी बहैसियत सरकारी मुलाजिम और हर पाकिस्तानी की भी जिम्मेदारी थी, और बिल्कुल इसकी तो तनख्वाह मिलती है हमें, मगर रियासत की भी जिम्मेदारी है कि माँ होते हुए कि तमाम बच्चों के साथ एक जैसा सलूक किया जाए। उसी आइन की बात मैं करता हूं, मगर वो आइन जो है वो ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान के लिए तो और है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असेंबली, सेनेट, नैब, बेस, FIA, उन तमाम इदारों के लिए तो उसकी डेफिनेशन कुछ और है। सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में ये सब लोग आते हैं, पेंशन ये सब लोग लेते हैं, मगर एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो है उसके लिए ये आइन या कानून जो है अलग है। मगर जो दीगर इदारे हैं, गरीब गुरबा, जिस तरह से आइन उनके ऊपर लगता है, आपको हमें इसलिए नहीं पूछा जाता कि हम लोग गूंगे बहरे। जो हमारे लिए आवाज उठाता है हम उसके ऊपर उंगली उठाते हैं कि भाई प्यासे मर रहे थे तो मर रहे थे, किसी ने पानी का गिलास ला के दे दिया, आधा गिलास था कि तुमने आधा क्यों दिया, तुम तो कह रहे थे कि पूरा ला के दूंगा। ओ भाई, उसने कम से कम कुछ ला के तो दिया है आपको, बेशक एक कतरा, एक घूंट ही ला के दिया, उसने कोशिश तो की। आपने क्या किया उसके लिए? ये कोशिश जो उस बंदे ने की थी ये आप भी कर सकते थे। ये तमाम लीडरान की ख्वाब वफाकी हैं, ये सूबाई हैं जो अपने आप को लीडर कहते हैं। इस मैसेज को शेयर करें और यहां से काट के कि जो अपने आप को मुलाजमीन का नुमाइंदा कहते हैं, ख्वाह किसी भी वो कैटेगरी से हो, टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, क्लरिकल हो, टेक्निकल हो, कंप्यूटर के ऑपरेटर्स हो, या कोई भी कैडर है, कि आपने सामने आके अपनी कम्युनिटी के लिए या ओवरऑल सबके लिए क्या किया है।
इस बजट के अंदर भी अगर इसी चीज में बैठे रहे कि जी घरों में बैठ के रिलीफ मिलेगा, तो हमेशा की तरफ से बिल्कुल वही होगा जो हमेशा होता रहा है। 10% इजाफा, 2017 वाली 15%, 46% जो है महंगाई के अंदर इजाफा, और अभी भी अगर 10 से 15% इजाफा होता है तो आने वाले ये रनिंग बेसिक पे होगा, जो अगले 46% हो गए उसका क्या बनेगा। और हर मुलाजिम को पता है, इस वक्त जितने भी मेरे साथी इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आप सबको पता है कि महंगाई कहां तक पहुंच चुकी है। आपका किचन चलाना ही नामुमकिन है। बिल्कुल जहनी तौर पे तैयार रहें तमाम साथी। अगर आप चाहते हैं कि कोई रिलीफ मिले, और तारीख गवाह है कि जब भी हमने इत्तेफाक इत्तेहाद से जो है काम किया है, ख्वाह वो 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, 15% हो, टाइम स्केल प्रमोशन हो, वफाक में जो हफ्ते की छुट्टी थी उसके हवाले से हो, बजट के अंदर तमाम एडहॉक रिलीफ जो रिलीफ थे उसको जम करवाना है। ये तमाम वो चीजें हैं सूबों के अंदर हो चुकी थी। यहाँ पे तड़प रहे थे अपग्रेडेशन के लिए, वहां पे सिर्फ क्लैरिकल थी। इधर तमाम कैडर्स को हमने जो है उसके अंदर इंक्लूड किया, जो डिप्राइव थे उसके अंदर भी इन्होंने डिफेंस पेड को निकाल दिया। किस लिए? कि शायद डिफेंस पेड के मुलाजिम बेचारे आवाज नहीं उठा सकते। क्या आइन उनके ऊपर लागू नहीं होता? क्या वो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आते? तो तमाम मुलाजिम उसमें तैयारी रखें। और एक चीज बहुत क्लियर है, पहले दिन से हमारा एजेंडा है, ख्वाह पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हम लोग नॉन पॉलिटिकल थे, हम उस हुकूमत के साथ थे। अब ये हुकूमत आई है, हम इस हुकूमत के साथ हैं, और ये हमारे फराइज में से बिल्कुल टोटली हम नॉन पॉलिटिकल हैं। अपनी सिटिंग गवर्नमेंट के शाना बशाना है, इनकी पॉलिसीज में इनके साथ हैं, जो डायरेक्शंस दी जाएंगी इसके साथ हैं। मगर रियासत मां की तरह, रियासत को हमारे सर के ऊपर दस्ते शफकत रखना पड़ेगा। नहीं तो ये जहन में रखें कि ये बच्चे रोते भी बहुत हैं, चीखते भी बहुत हैं, चलाते भी बहुत हैं, और ये जो बच्चा बैठा है ये तो उस बच्चे की तरह है जो शलवार भी खींच लेता होता है बाजार के अंदर अपने बाबा की कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। ये अलहदा बात है कि उस बच्चे को मार भी पड़ती है बहुत ज्यादा। तो जहनी तौर के ऊपर तैयार रहें। अगर कोई रिलीफ लेना है तो आपको भरपूर तैयारी के साथ इस बजट में, जब तक उसका ऐलान नहीं हो जाता, पिछले साल की तरह रात अगर वजारत खजाना के बाहर हमें गुजारनी पड़ी थी, हम उधर गुजारेंगे। जहां सुबह बजट का ऐलान होना है तो हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाके बैठेंगे। तैयारी रखें, इस मैसेज को शेयर करें। तमाम कायदीन जो सूबों के भी हैं, वफाक के भी हैं, जो कोऑर्डिनेशन में नहीं है, ये हाथ जुड़े हुए हैं कि खुदा का वास्ता है, हर 1 मई को एक नारा तो लगाते हैं कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। कभी इन कायदीन ने यह नारा लगाया है कि दुनिया भर के कायदीन एक हो जाओ? मेरा ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस है, यह अलायंस हमने बनाया था कि सारे के सारे इस अलायंस पे एक हो जाए। मगर यहां पे हर दूसरा मेरे समेत कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की छतरी के नीचे एक हो जाए। कोई कहते हैं ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के नीचे एक हो जाए, कोई कहते हैं ऑल पाकिस्तान पेंशनर लेबर तहरीक के नीचे हो जाए। एक हो जाए, मगर लेबर तहरीक के नीचे हो जाए, अगीगा के नीचे हो जाए, तमाम आ जाए। हम फिर से नाम चेंज कर देते हैं। इन तमाम अलायंसेस जो हैं, एसोसिएशन हैं, फेडरेशन से हम एक हो जाते हैं अगर किसी को अगीगा के नाम से तकलीफ है। मगर यह कतन नहीं हो सकता कि आप घरों में बैठ के रिलीफ तो लें। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस प्रोटेस्ट की कॉल दे, आप उसकी मुखालफत करें, मगर जब उसका कोई रिलीफ आए तो आप जाके वहां पे बेशर्मी से क्लेम करें। अमली तौर पे निकलें। आप ये चाहते हैं कि अपने नाम के साथ आना है तो ये पार्लियामेंट के एक कोने पे हम बैठ जाएंगे, दूसरे कोने पे आप बैठ जाएं। लेट अस डिसाइड अ स्ट्रेटजी। ये तमाम हमारी मुस्लिम लीग नून जितनी पीडीएम की जमातें हैं, एक दूसरे से दस्तों गिरे बांधे। अगर मुल्क को आगे लेके चलने के लिए इकट्ठे हुए हैं, अगर पीडीएम का बयानिया देखें, मुखालिफ का बयानिया देखें जी कि ये अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वट एवर द रीजन इज, ये इकट्ठे हैं इस वक्त। और इत्तेफाक के अंदर बरकत है। ये इत्तेफाक की बरकत थी कि मुस्लिम लीग नून की कोई शनाख्त नहीं थी, दूसरे नहीं थे। जब ये अपोजिशन में इकट्ठे हुए तो गवर्नमेंट में हमें भी अगर अपने मुलाजमीन को कोई रिलीफ लेके देना है तो हमें इकट्ठे होना है। बात पॉलिटिकल की तरफ चली गई। कोई हमारा सियासी एजेंडा नहीं है। गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे। पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे।
खास तौर पे तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्टेड हॉक, कंटीजेंट मुलाजमीन, हमारे पेंशनर्स, जिसने अपनी उम्र का तमाम तर हिस्सा, अपनी जवानी, कि मैं यहां पे बैठा हूं, मैं दिन देख रहा हूं ना रात देख रहा हूं, एक ड्यूटी है और एक पेंशन जो मेरा एक हक है, उसके ऊपर आपको बोझ लगना शुरू हो जाए। ये पेंशन बोझ नहीं होना चाहिए। वालिदैन जो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, सब कुछ होता है, वो जब बूढ़े हो जाएं तो वो बच्चों के ऊपर बोझ नहीं होने चाहिए, वो जिम्मेदारी होती है। तो हुकूमत को भी पेंशनर को एज अ बोझ नहीं, एज अ जिम्मेदारी लेके अपने वालिदैन की तरह देखना है, मशरकी अंदाज के अंदर, ना कि मगरिब की तरह आप कहें कि जिम्मेदारी है या कुछ है, मगर वो वालिदैन के लिए करते हैं, पेंशनर्स को वो फिर भी रिलीफ देते हैं। तो साथी भरपूर तैयारी रखें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको बता दिया 9 तारीख को हमारा पंजाब के इजलास हो रहा है, इसके अंदर हम आगे का लाए अमल देंगे। ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा जो महंगाई का तूफान है और अभी भी इकट्ठे नहीं हुए, तो फिर आपका, मेरा, हमारे बच्चों का, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ है। जब तक हमने रिटायर होना है, ये इंक्रीज हमारे साथ 1 या 2 दिन की नहीं है, टिल रिटायरमेंट ये चीजें हमारे साथ चल रही हैं। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख तक मरदमशुमारी की एक्सटेंशन है, ये काम भी बखूबी जो है पाया तकमील तक पहुंचेगा। उसके बाद फिर हमारा हक है और एतराक है। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।